नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो लख बार। मानुष ते देवता कियो, करत न लागी बार। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमन। ऋषि सत्ता को नमन। तदुपरांत सभी के सच्चे माता पिता, सभी के अंशी परमात्मा सत्ता को भी नमन। इस योग को भी नमन। योग के प्रचार करने वाले को भी नमन और योग को धारण करने वाले लोगों को भी नमन। और इस भारत भूमि को भी नमन, जहाँ पे हजारों साल पहले योग का उद्भव हुआ। योग का आदि कब से हुआ कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण तो चौथे अध्याय में कहते हैं, गीता के चौथे अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया, सूर्य को दिया। फिर उसी में कहा गया कि सूर्य से इक्ष्वाकु को मिला और फिर धीरे 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 यहाँ तक चला आया। समय के साथ उस योग को भूल जाया गया, तो फिर से मैं तुम्हें गीता में योग का ज्ञान दूंगा। सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? सृष्टि के आदि में सूर्य तो एक पिंड है, एक ग्रह है, एक महान तारा है चमकता हुआ। उसे कैसे ज्ञान दिया जा सकता है? एक ग्रह नक्षत्र को जो कि जड़ वस्तु है, उसको ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? गीता का ज्ञान बहुत ही अधिक गूढ़ है। अभी गुरु माँ गीता के 18वें अध्याय पर लिख रहे हैं और जैसे जैसे गुरु माँ गीता में डूबते हैं और अधिक और अधिक और अधिक मूल्यवान रत्न मिलता जाता है। और इतना अधिक वो गूढ़ है कि जब तक उसे खोल कर समझाया ना जाए तो ज्ञात ही नहीं होता है कि रहस्य क्या है इस वाणी का। सृष्टि के आदि में सूर्य को ज्ञान देना। सूर्य क्या करता है? सर्व प्रकाशक है। उन्हीं के आधार के कारण हम लोग जीवित हैं।
यदि सूर्य बुझ जाए, सूर्य समाप्त हो जाए तो सृष्टि भी बुझ जाएगी, सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि कुछ भी नहीं रहेगा। सूर्य है तो हम लोग हैं, सूर्य नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। सूर्य हम लोगों के शरीर में क्या हो सकता है? गहराई में डुबकी लगाने पर ज्ञात होता है कि वो सूर्य हमारी आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने योग को, ज्ञान को, समझ को, जीवन जीने की शैली को आत्माओं में भरकर भेजा धरती पर। उसी आत्मा से बुद्धि, उसी आत्मा का ज्ञान बुद्धि में उतरी, बुद्धि से फिर मन में उतरा, फिर मन से इंद्रियों में आया और इंद्रियों से फिर व्यक्त हुआ बाहर कार्य के रूप में। समय के साथ उस ज्ञान को भूल जाया गया। तो श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जहाँ गीता का ज्ञान दिया, वहीं पतंजलि जी ने पतंजलि योग दर्शन लिखकर हम सबों के पास ज्ञान का एक विस्तृत आयाम को प्रस्तुत किया। गुरु मने पतंजलि योग दर्शन और गीता दोनों का गहराई से मनन अध्ययन किया है, उस पर विचारण किया है, उसको जीवन में उतारने का पुरुषार्थ किया है। पतंजलि योग दर्शन में वह ज्ञान सूक्ष्म रूप से है। योग के तहत हम लोग जानते हैं अष्टांग योग को, आप सभी जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके शायद 2 साल पहले इसी मंच से यम, नियम इत्यादि के बारे में चर्चा की गई थी। शायद आप लोगों को स्मरण होगा। आसन आप नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में इस सुखपूर्वक सुविधा के साथ किसी आसन में लंबे समय तक बैठना, जिससे कि ध्यानाभ्यास किया जा सके, ऐसा बताया गया है। फिर आने वाले समय में, मतलब पतंजलि योग दर्शन के निर्माण के उपरांत हमारे ऋषि सत्ता ने और अधिक ढूंढा कि आसन क्या हो सकता है, तो वे अनेक आसनों का वर्णन किया, जिसमें 84 आसन प्रमुख है। आप सभी आसन करते ही हैं। तदुपरांत आता है प्राणायाम। आप सभी प्राणायाम करते ही हैं। जब आज से संभवतः 43 से 45 साल पूर्व, 43 से 45 साल पूर्व
जब गुरु माँ में उत्कट संन्यास की वांछा जागी थी तो प्राणायाम के द्वारा होने वाली सिद्धियों की प्राप्ति, इसका गहन अभ्यास किया गया था। उस समय गुरु माँ का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करना तक नहीं था। गुरु माँ शरीर तो स्वयं ही स्वस्थ होगा यदि प्राणायाम का अभ्यास किया जाता रहा तो, लेकिन इसके साथ साथ मन का निर्मल होना, मन का निर्विकार होना, मन का शांत होना, झंझावतों में अप्रभावित रहना इत्यादि भी प्राणायाम की सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है। और अलग अलग तरीके का प्राणायाम, जैसे कुछ प्राणायामों की में चर्चा है पतंजलि योग दर्शन में कि इस तरह प्राणायाम करने पर शरीर से निकलकर, मतलब सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल जाए और वो दूर दूर तक की यात्रा कराए। इसका भी गुरु माँ ने अनुष्ठान किया। मन बिल्कुल मौन हो जाए, चुप हो जाए, कोई संकल्प विकल्प नहीं, बिल्कुल शांत, इसका भी अभ्यास किया। इस ध्यानावस्था को प्राप्त करने पर अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आती है। तो गुरु माँ ने डुबकी लगाकर उसको भी जानने का प्रयत्न किया कि ये कहाँ तक सत्य है, क्या ऐसा हो सकता है। साथ साथ में उनमें समाधि की भी चर्चा थी, तो समाधि में उतरने का भी अभ्यास किया गया, कोशिश किया गया, जिससे कि लंबे लंबे समय तक ध्यानस्थ रहा जाए। ध्यान की अवस्था लंबे काल तक टिका रहे, मन शांत और चुप बना रहे, मौन बना रहे, बिल्कुल शांत। और पतंजलि योग दर्शन का उस समय मैं प्रशंसक थी, बहुत अच्छा लगा। आसन इत्यादि पर तो उतना नहीं पुरुषार्थ किया गया, क्योंकि गुरु माँ का उद्देश्य आध्यात्मिक था। आसन के द्वारा शरीर में लोच आता है, जिससे रक्त संचरण भली भांति हो पाता है। रुग्ण शरीर अच्छा होने लग जाता है। प्राणायाम के द्वारा आप प्राण को मजबूत बनाते हैं, और प्राण क्रिया यदि शक्तिशाली हो तो आपकी जीवनी शक्ति शक्तिशाली रहेगी, मतलब आप में प्रखर इम्यूनिटी होगी, और प्रखर इम्यूनिटी होगी तो आप ये जो वायरस वगैरह है ना, इसका प्रभाव नहीं होगा। और यदि शरीर में वायरस आ भी जाता हो तो वो बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये सब प्राणायाम के द्वारा होता है। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है कि आप
ताजे और शुद्ध हवा को शरीर में धारण करते हैं, अधिक से अधिक शरीर में भरते हैं ऑक्सीजन को, और आपके भीतर जो दूषित हवा है, जो फेफड़ों के कोष्ठकों में कैद है, टिका हुआ है, अटका हुआ है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो श्वास के द्वारा ऑक्सीजन को भरने की क्षमता में कमी आती जाती है। अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत छोटा श्वास ले पाते हैं। यदि उनको ओम उद्गीत का उच्चारण करवाया जाए तो कुछ लोग तो है कि लंबे समय तक ये बहुत देर तक करते हैं, और कोई बहुत जल्दी उनका श्वास टूट जाता है, और थोड़ा सा ओम का उच्चारण होते के साथ उनका श्वास फूलने घुटने लग जाता है, तो फिर वे श्वास ले लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि अंदर के वायु कोष्ठक जो है वे दूषित कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। उसके कारण आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। वायु कोष्ठकों में अटके हुए इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे खाली किया जाए, तो उसके लिए कपालभाति हम लोग जानते हैं। कपालभाति में आप अधिक से अधिक श्वास को फेंकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कि आपका वायु कोष्ठक बिल्कुल रिक्त हो सके, बिल्कुल खाली हो सके, साफ सुथरा हो सके। तब आप जो श्वास ग्रहण करेंगे वो उन वायु कोष्ठकों में जाकर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएगा। इसलिए ये जो बाबा रामदेव जी ने चयन किया कि भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति। भस्त्रिका में आप जिस तरह श्वास लेते हैं, शीघ्र श्वास लेते हैं, शीघ्र छोड़ते हैं, तो आपके फेफड़ों का एक्सरसाइज होता है। और कपालभाति में आपका ध्यान श्वास लेने पर कम, श्वास छोड़ने पर अधिक होता है। अधिक से अधिक आप अपने भीतर रुके हुए वायु को बाहर उलेचते हैं, यही कपालभाति है। तो इसमें रुका हुआ मलिन वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब बाहर निकलता है। तदुपरांत आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसी अनुलोम विलोम का ही थोड़ा अपग्रेड प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, उसे भी आप लोग जानते हैं। इस प्राणायाम के द्वारा शरीर में रक्त को एक पूरे शरीर में प्रवाहित करने के लिए जो रक्तवाहिनी नाड़ियाँ हैं, धमनियाँ हैं, कोशिकाएं हैं, उन सब को ही स्वस्थता प्रदान करता है ये अनुलोम और विलोम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम और विलोम क्या करता है, इसके लिए आपका योग शास्त्र क्या कहता है, इसे भी जानना बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग जब जो श्वास लेते हैं वो 2 नासिका पुटों के द्वारा जाता है। आप यदि गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि अक्सर कभी दाहिनी नासिका से श्वास का आवागमन हो रहा है, पर बाईं नासिका लगभग बंद रहती है, और कभी बाईं नासिका से श्वास लिया जाता है, उस समय दाहिनी नासिका बंद रहती है।
दोनों नासिकाओं से बराबर और सम श्वास चलता ही नहीं है। अनुलोम विलोम क्या करता है कि आपके दोनों नासापुटों से श्वास एक समान आने जाने लग जाता है। आप लंबे काल तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो दोनों श्वास एक साथ खुला रहता है। दाहिनी नासिका से भी श्वास आ जा रहा है, बाईं नासिका से भी श्वास आ जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? जब दोनों नासिका पुटों से समान रूप में श्वास का आना जाना हो तो इसे कहते हैं अभी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, मतलब दोनों सक्रिय है। बाईं नाड़ी को मतलब बाएं नाक से प्रवाहित सांस में शीतलता प्रमुख है। दाहिने नाक में प्रवाहित श्वास अथवा दाहिनी नाड़ी में उष्णता का प्राबल्य रहता है, मतलब गर्मी प्रमुख है। और एक बात और आपको जानना चाहिए कि जब आप दोनों नाकों से श्वास लेते हैं तो ये दोनों नासिका से श्वास एक स्थान पे मिल जाता है, वो है भ्रिकुटी। और दाहिनी नासिका से प्रवाहित श्वास क्रियन श्वसन क्रिया, दाहिने नाक की श्वसन क्रिया आपके बाएं मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। और आप जो बाएं नाक से श्वास लेते हैं वो आपके दाहिने मस्तिष्क तक पहुंचता है। भ्रिकुटी में ये कुछ इस तरह बन गया है, ये श्वास इस तरफ चला गया, ये नाड़ी इस तरफ चली आती है। और एक चीज आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, बहुत सारे संत ऐसे होते हैं कि जब वे कार्य करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उनमें अद्भुत सक्रियता होती है, अद्भुत उत्साह होता है, अद्भुत भाग दौड़ दे कर सकते हैं। आप जितनी तेजी से चलते हैं, यदि आपको उनके साथ चलना पड़ा हो तो लगभग आप दौड़ते हुए चलेंगे, ऐसी उनमें सक्रियता होती है। लेकिन जब वे ध्यान में बैठते हैं, अध्यात्म में बैठते हैं, अपनी आत्मा में उतरते हैं, तो घंटों शांत रह सकते हैं। और एक बात जानिए कि हम लोगों का मस्तिष्क दो गोलार्ध में बटा हुआ है, दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध। तो डॉक्टर लोग मेडिकल साइंस में तो वे इसकी व्याख्या करते हैं, पर आपके ऋषि सत्ता ने भी इसकी चर्चा की है, जिसे कि आज का मेडिकल साइंस भी मानता है। यदि आप मस्तिष्क का दायां गोलार्ध अधिक सक्रिय हो, दायां गोलार्ध अधिक सक्रिय हो, तो व्यक्ति में चंचलता, तेजी, क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। फुर्तीलापन, उनका चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, वे जो बोल रहे हैं तो बहुत चंचलता पूर्वक बोलेंगे, वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चंचलता होगी। और जब वे चुपचाप भी बैठे हैं तो वे शरीर में अपना हलचल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे बेमतलब का नाक कभी छू रहे हैं, कभी सिर खुजला रहे हैं,
कभी हाथ खुजला रहे, इस तरह बेमतलब की चंचलता, अथवा उनकी आंखें बहुत चंचल रहेगी, उनके चेहरे की भाव भंगिमा चंचल होगी, ऐसा होता है। और यदि आपका बायां गोलार्ध बहुत अधिक सक्रिय हो, बायां गोलार्ध, इसको यदि थामा ना जाए तो व्यक्ति सुस्त होता जाता है, कार्य करने में उत्साह नहीं होता है। एक बात और है, यदि दायां गोलार्ध बहुत क्रियाशील हो तो व्यक्ति चंचल होता है, साथ साथ में चिंता बहुत करता है, थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन में आ जाता है, थोड़ी सी बात में उसे बहुत अधिक गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, वो कटुभाषी हो जाता है और साथ साथ में दिल को पहाड़ की तरह सोचने की प्रवृत्ति होती है। इतना अधिक वो टेंशन में जाता है कि डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये है आपके सिर का दायां गोलार्ध। मस्तिष्क का EEG किया जाता है, उसके द्वारा डॉक्टर देखते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में दायां गोलार्ध ज़्यादा शक्तिशाली है या बायां गोलार्ध ज़्यादा शक्तिशाली है। और जिस मनुष्य का बायां गोलार्ध ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो वो शांत होता है। परिस्थितियाँ तो आती जाती ही है, सुख दुख तो आता जाता ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता है। संसार है तो उठापटक होता ही रहेगा। देखिए, इसे श्वास के द्वारा भगवान ने हम सबों को शिक्षण दिया है। कभी हम श्वास लेते हैं, कभी छोड़ना पड़ता है, मतलब छूटता है, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। वैसे ही परिस्थितियाँ हैं, कुछ श्रेष्ठ है और कुछ दुखदायी है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। जैसे कि अभी का कोरोना काल बहुत ही वेदना देने वाला हो, चाहे वो हमारे परिवार के किसी सदस्य पर ये घटना घटी हो, चाहे किसी और के परिवार के साथ ये घटना घटी, असमय ही कितने ही काल कल्पित हो गए। उस परिवार का दर्द अनुभव होने पर हृदय वेदना से भर जाता है। इस 2 महीने के काल में जबकि आश्रम में लोगों का आना जाने को निषेध किया गया था, इस समय हम सभी आश्रमवासी आश्रम के ही एक तरफ हवन यज्ञोपैथी के द्वारा वातावरण को उपचारित करने हेतु कई हवन का कार्यक्रम किया। बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ हवन करना, अनेक औषधीय जड़ी बूटियाँ उस हवन में होमित करना, इसके द्वारा वातावरण का वायरस कम होता है। आपको याद होगा, पहले के समय में भारत के लोग अपने अपने घरों में औषधीय मतलब जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से नित्य प्रतिदिन हवन किया करते थे। इसके द्वारा घर घर में उठने वाला एक शुद्ध धुआं, उसके द्वारा वातावरण में उपस्थित जो सूक्ष्म रोगाणु होते थे वे नष्ट होते रहते थे। तदुपरांत हम लोगों ने देखा है बचपन में, गिरिडीह में तो बहुत नहीं देखा क्योंकि गिरिडीह के जन्म धरती पर लोग पीढ़ियों से कबीर पंथ में जुड़े हुए थे, तो उन लोगों में तो ये सब नहीं देखा।
पर जब कभी यदि नानी घर जाया जाता था तो वहाँ देखा कि नानी लोग और उनकी सास लोग नित्य प्रति धूप दान में धूप जलाकर पूरे घर में घूमती थी और मंत्र का जाप करते हुए सभी घर में वो धूप दान घुमाती थी। आज पता चलता है, आज समझ आया कि ये हमारे ऋषियों की पद्धति थी, जिसके द्वारा वातावरण में उपस्थित रोगाणुओं को, वायरसों को, घातक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता था। खैर, ये जो हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, यज्ञ का ही एक छोटा रूप है यज्ञ का ही द्योतक। तो क्योंकि अभी हम लोग यज्ञ नहीं कर पाते हैं रोज, तो दीपक जलाते हैं। यज्ञ इतना तो ये दीपक लाभकारी नहीं होता है, पर ना पर कहाँ बहुत अच्छा है। तो खैर, दाहिना कोष्ठक के बारे में आप जाने, बाएं कोष्ठक के द्वारा भी आपने जाना कि शांति, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, ये बाएं मस्तिष्क के जागृत होने पर बाएं मस्तिष्क कोष्ठक सशक्त हो तो ऐसा होता है। यदि किसी श्रेष्ठ संत का EEG किया जाए तो आप देखेंगे कि उनका दायां गोलार्ध भी सक्रिय है, मस्तिष्क का दायां गोलार्ध भी सक्रिय है और बायां गोलार्ध भी सक्रिय है। इसी को श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते। योग, आसन और प्राणायाम तो आरंभिक है योग में। इसके आगे बहुत सी तात्विक बातें हैं। एक संसारी व्यक्ति का EEG कराया जाए, जो जितना अधिक टेंशन में रहने के आदी हो, जो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा टेंस होते हो, बहुत ज़्यादा, उनकी रात की नींद उड़ गई, एक ही बात दिमाग में घूमता रहता है, हताश होते हैं, निराश होते हैं, नकारात्मकता से भर जाते हैं। इसका कारण है कि उनका दायां मस्तिष्क का दायां कोष्ठक तो प्रबल है, पर बायां कोष्ठक निष्क्रिय है। एक संसारी व्यक्ति के EEG और एक संत के EEG में यही अंतर होता है। आज से 40 साल पहले एक बार गुरु माँ को EEG करवाने की आवश्यकता पड़ी थी, शायद 40 साल से भी पहले। तो EEG के रिपोर्ट में जो उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा अब नॉर्मल। तो सारा फिल्म और रिपोर्ट और उसका जो चित्रण हुआ वो डॉक्टर के पास लाया गया। तो डॉक्टर तो उठ के खड़े हो गए, वे झुककर प्रणाम करने लग गए और पैर छूने लग गए। हमने पूछा कि हुआ क्या है, आप एकाएक क्यों इस तरह बदल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्या आप बहुत प्राणायाम करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, बहुत तो प्राणायाम नहीं करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल प्राणायाम ही नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। प्राणायाम तो हल्का फुल्का ही होता है, लेकिन फिर भी बताइए कि बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपके मस्तिष्क का दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध एक समान है, दोनों ही
एक दोनों में एक तरह ही तरंगायित हो रहा है। इसी को वैज्ञानिकों ने अल्फा और बीटा कहा। अल्फा जहाँ शांतिकर है, वहीं बीटा सक्रियता लाता है। तो जिसके मस्तिष्क के बायां गोलार्ध शून्य हो और अल्फा तरंगायित ना हो रहा हो, तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। दुखी रहना उसकी आदत होती है। वो हर परिस्थिति को इस तरह देखता है जिससे कि उसको दुख मिले। और जिनका अल्फा तरंग सक्रिय होता है वे शांत होते हैं। महात्मा बुद्ध को देखो, उन्हें गाली दिया जाता था, फिर भी वे मुस्कुरा रहे हैं। अभी हम लोगों का कोई थोड़ी सी निंदा भी कर दे तो हम लोग आग बबूला हो जाते हैं। घर में कुछ भी थोड़ा सा प्रतिकूल हो तो हम अशांत हो जाते हैं। किसी भी तरह का थोड़ी सी भी शारीरिक कठिनाई कष्ट आ जाए तो हाय हाय मचा कर तीनों लोग को सिर पर उठा लेते हैं। एक ऐसे होते हैं। ये अल्फा और बीटा इत्यादि का जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि जब आप अनुलोम और विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क का दोनों गोलार्ध एक समान पुष्ट होता जाता है। एक हाथ में जहाँ आपके एक हाथ में मसाल होता है तो दूसरे हाथ में माला भी होता है। मतलब एक हाथ में सक्रियता है तो दूसरी ओर शांति भी उतनी ही मात्रा में है। ये जब तक व्यक्ति समता में स्थिर नहीं होगा तब तक वो प्रसन्न कैसे रह सकेगा, सुखी कैसे रह सकेगा। व्यक्ति के पास चाहे कितना भी रुपया पैसा हो, कितना भी धन हो, कितना भी अधिक जमीन जायदाद हो, कितना भी उसे मान प्रतिष्ठा मिलता हो, सब कुछ अनुकूल हो, शरीर भी स्वस्थ हो, पत्नी भी अनुकूल हो, बच्चे भी अनुकूल हो और सब तरह से सुख सामग्रियां हो, परंतु यदि व्यक्ति का चित्त शांत नहीं है तो वो कदापि सुखी नहीं रह सकता। तो चित्त शांत कैसे होगा? आप कहोगे कि हम अशांत हो गए इसलिए क्योंकि मेरे जीवन में ये घटना घट गई, हम अशांत हो गए इसलिए क्योंकि अगले ने वो कहा। हम अशांत इसलिए रहते हैं क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। और संत जिस परिस्थिति में आप हाय तौबा मचाते हैं, संत वहीं पर बिल्कुल शांत रहते हैं। उस परिस्थिति से निकलने का उपाय तो करते हैं पर विचलित होकर नहीं, शांत होकर। और ये उनके पास शांति कहाँ से आती है? शांति कहाँ से आती है? क्षमता के कारण। उनका मस्तिष्क का दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध दोनों ही समान रूप से सक्रिय है। मतलब अल्फा और बीटा की तरंगें समान रूप से तरंगायित हो रही है मस्तिष्क में। इसी को श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसमें समान। ये तो शरीर का विभाग है, प्रारब्ध में जो है वो तो भोगना ही है, तो उसको भोगना है। पर शांत चित्त से हमारी प्रसन्नता प्रभावित नहीं होगी। और आप जानते हैं अशांति कुढ़न
क्षोभ, क्रोध आदि विकार अपने आप में रोग का घर है। तो अनुलोम विलोम के द्वारा आप अपने मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को पुष्ट कर सकते हैं। सक्रियता भी होगी और शांति भी होगी। ऐसा यदि हो गया तो आप समत्व को प्राप्त हो जाएंगे। समत्व, आपका मस्तिष्क का गोलार्ध तो समत्व में स्थिर हो ही गया, साथ साथ में आपका मन भी समता में स्थित होगा, सुख और दुख को बराबर देखेगा, एक सहन कर लेगा बिना विचलित हुए। एक है योग का लक्ष्य, शरीर को स्वस्थ रखना, फिर प्राणों को स्वस्थ रखना, प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाना, फिर है मन को स्वस्थ रखना, फिर है बुद्धि को स्वस्थ रखना, और फिर है योग आत्मा का परमात्मा में उत्सर्ग अथवा विसर्जन, उसको आत्मयोग कहा गया। जहाँ पतंजलि योग दर्शन में ये सब आता है, वहीं गीता में दूसरे ही तरीके से इसे बतलाया गया। श्री कृष्ण ने गीता के 4 और 5वें अध्याय में कहा है कि कुछ लोग तो प्राण को अपान में हवन करते हैं और कुछ लोग अपान को प्राण में हवन करते हैं, हवन डालते हैं। ये सब गूढ़ रहस्यमय योग क्रिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला तो समझो अमृत को खाता है, और जो यज्ञ के बिना भोजन करता है वो समझो कि पाप को ही खाता है, पाप को ही बढ़ाता है। ये यज्ञ है क्या? ये योग से जुड़ा हुआ ही एक क्रिया है। श्री कृष्ण यहीं तक चुप नहीं रहे, उन्होंने कहा योग को केवल शरीर मजबूत बना लिए, प्राण को मजबूत बना लिए, यहीं तक न रहे, वो तेरे कर्मों में भी उतरे। तो उन्होंने कहा योगेषु कर्म कौशलम, कर्म करने की कला योग है। कर्म करने की कला योग है। आप सुबह उठे और उसके बाद अपनी क्रिया में लग गए, सक्रिय हो गए। कितनी जिम्मेवारियां हैं, भौतिक जिम्मेवारियां भी बहुत हैं। तो ऐसा कैसे करें कि ये कर्म भी योग बन जाए? अभी कर्म सुख दुख देने वाला है, अभी कर्म बांधने वाला है। कैसे करें कि योग कर्म योग बन जाए? इसके लिए श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग, निष्काम कर्म की शिक्षा दी। और जो हम लोग पतंजलि योग दर्शन में धारणा, ध्यान, समाधि जो योग के अंतरंग अंग हैं उसके बारे में सुनते हैं, तो ध्यान क्यों नहीं लगता है? क्या करें कि ध्यान लगे? ध्यान के द्वारा जहाँ इम्यूनिटी बूस्टर होती है वहीं मन भी मजबूत होता है, प्राण शक्ति भी शक्तिशाली होती है। तो ध्यान में चित्त लगता ही नहीं। कैसे करें? आप कर्म में योग को उतारो, प्राणायाम को करो, और जो जड़ी बूटियां हैं जिसका कि बहुत कुछ खोज बालकृष्ण जी भी कर रहे हैं और उन्होंने किया, हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ किया, जैसे तुलसी, गिलोय, यष्टि मधु,
इसी तरह एलोवेरा, काली मिर्च सीमित मात्रा में, काली मिर्च इत्यादि इत्यादि, हल्दी, इसको लाएं जीवन में। कर्मों को भी करने की कला सीखे गीता से, तो हम धारणा, ध्यान, समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जीवन क्या है? योग के द्वारा रस की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में कहा जाता है रसो व्यासा, वह परमात्मा रस है। रस मतलब आनंद। और सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख में ला पाऊं। मतलब ईश्वर ने इस सृष्टि में केवल सुख और सुख के विस्तारण हेतु ही रचना की। यह संसार सुख का सागर है। यदि इस संसार में रहना आ जाए तब। अभी हम लोग तो संसार में कैसे रहा जाता है इसको बिल्कुल भूल गए। इसलिए हम लोगों का मन बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है, टूट जाता है, विचलित हो जाता है, हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमें आगे का मार्ग कुछ नहीं सूझता है। इतने दुखी होते हैं कि डिप्रेस होने लगते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आत्महत्या तक के लिए उतारू हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ध्यान संजीवनी है, पर यह ध्यान की संजीवनी आपको तब प्राप्त होगी जब आप अपने कर्म में भी योग को उतार लेते हैं, प्राणों में भी योग को उतार लेते हैं और मन में भी योग को उतार लेते हैं। तब आप ध्यान ध्यान और ध्यान में जाएंगे। रसो वैसा। ऐसा करने पर आप रस मतलब देखेंगे कि आपके जीवन में केवल खुशी ही खुशी है। नेगेटिव तत्व भी आया, नेगेटिव परिस्थिति भी आई, तो वो आपको तोड़ेगी नहीं, प्रत्युत एक नए संकल्प से परिपूरित करेगी। ध्यान, दोनों मस्तिष्क गोलार्धों का एक समान सक्रिय करना, यह सब कुछ योग से संभव है। आप जो कर रहे हैं कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम इत्यादि, ये तो है ही। साथ साथ ध्यान, पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात मत बोलो। नकारात्मक बात न बोलो, न सुनो, न देखो, न सोचो। नकारात्मक बात आपको परेशान करता है, आपको कमजोर बनाता है। अभी क्या हो रहा है कि इस कोरोना काल में हम लोग दिन रात समाचार में चिपक गए हैं। कोई समाचार के चैनल को खोलकर बैठे हुए हैं। एक ही बात सुबह से रात तक, वहाँ पर इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, वहाँ इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। केवल नकारात्मक सोच हम लोगों के दिमाग में घुसता है। इतना नकारात्मक देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें और सोचें कि योग के द्वारा हम इस कोरोना को पराजित करेंगे और फिर से हम सब इस जगत में शांत और सुखमय जीवन को प्राप्त करेंगे। हौसला रखें। जिसका हौसला टूट जाता है वे अधिक कमजोर होते हैं। तो जहाँ जोश की आवश्यकता है वहीं होश की भी आवश्यकता है। आप देखिए
सभी मास्क लगा के आए हैं, ये होश के अंतर्गत आता है। आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, ये होश के अंतर्गत आता है। आप इम्यूनिटी बूस्टर नित्य प्रतिदिन काढ़ा पी रहे हैं, ये भी होश के ही अंतर्गत आएगा। आप प्राणायाम कर रहे हैं, ये भी होश साधने का ही एक उपाय है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी होश को बुलंद रखने का ही एक छोटा सा पहलू है। तीसरी बात, सकारात्मकता बढ़ाएं, इसके द्वारा भी हम लोग पराजित करेंगे। चौथी बात, इस बात को याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा और रामचरितमानस में भी आता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब मैं पाप का निर्मूलन करने के लिए अवतार लेता हूं। अभी क्या है, आप धरती को देखो, धरती वासियों को देखो, कितना प्रतिशत वो शुभ कार्य कर रहा है, कितना प्रतिशत वो अशुभ कार्य कर रहा है। ये धरती रक्त रंजित है, मांसाहार ढाढल्ले बढ़ रहा है, जीव हत्या करने हेतु अलग अलग उपाय ढूंढे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर हत्या, तो जाति के नाम पर हत्या, तो विचार के नाम पर हत्या, तो प्रांत के नाम पर हत्या, तो भाषा के नाम पर हत्या, तो वेशभूषा के नाम पर हत्या, धर्म के ग्रंथ के नाम पर हत्या, गुरु के नाम पर हत्या। ये क्या हो जा रहा है? धरती पर तो पाप ही बढ़ता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भले ही असंख्य हो जुगनू, रात में चमकने वाले कीड़े को आपने देखा होगा, उसको जुगनू कहा जाता है। भले ही हजारों की संख्या में हो जुगनू, लाखों की संख्या में हो जुगनू, करोड़ों की संख्या में हो जुगनू, पर वह सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकता। आप जानते हैं सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य शक्तिशाली होता है। तो आप सकारात्मकता को अपनाएं, योग को अपनाएं। समय अल्प होने के कारण विस्तार से एक ही सिटिंग में तो योग के बहुत गंभीर पहलुओं को उजागर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना सोचें कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको योग युक्त होना है, आपको समय निकाल कर कुछ देर के लिए ध्यान में बैठना है, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए पॉजिटिव समाचार सुने। जितना नकारात्मकता को आप अपने कान के द्वारा, आँख के द्वारा प्रवेश करवाएंगे, उतना ही आप कमजोर होंगे। आप ये देखिए कि योग के द्वारा कितने लोगों ने कोरोना को हराया, इम्यूनिटी बढ़ा के कितने लोगों ने हराया बीमारियों को। तो ये भी एक सुखद बात होगी कि इसका असर भी बहुत होता है। यदि आप कर पाते हो तो धूपदान में ही सही, नित्य प्रतिदिन जड़ी बूटियों के मिश्रण सहित एक चुटकी धूमन जरूर डालें। आपके घर के वातावरण को वो साफ सुथरा, रोगाणुमुक्त, वायरस मुक्त करेगा। आप घर आते हो तो थोड़ा गरारा अथवा भाप लेना, इसके द्वारा भी कंठ और नाक के वायरसों को आप समाप्त कर सकते हैं। और इम्यूनिटी वर्धक काढ़ा का सेवन करके आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा आप अपने मनस्तंत्र को मजबूत कर सकते हैं।
प्राणायाम के द्वारा प्राण तंत्र को मजबूत कर सकते हैं और आसन इत्यादि के द्वारा शरीर तत्व को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह प्राणायाम के साथ, आसन के साथ थोड़ी सी यज्ञ क्रिया, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भरोसा, थोड़ा सा सकारात्मकता, यह सब योग के ही पहलू हैं। इसलिए इस तरह हम लोग पूरे जोश के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अपनाएं योग और भगाएं रोग। अपनाएं योग और भगाएं रोग, पुरजोश कर सकते हैं। सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम बेहद असरकार। आपको यदि तनाव ज़्यादा होता है, आप छोटी बातों में घबराते हैं, घबराहट ज़्यादा है, तो आप तत्काल अनुलोम विलोम और उसका एक ग्रेड ऊपर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने लग जाइए। चेष्टा कीजिए आपके मस्तिष्क का अल्फा और बीटा दोनों तरंग एक समान शक्तिशाली हो। बस फिर देखिए कि आपके जीवन में तो रस घुलेगा ही, साथ साथ आप दूसरों के जीवन में रस घोलने का भी कार्य मजे से कर पाएंगे। डॉक्टर लोग स्वस्थ रहकर ही पेशेंट का देखरेख कर सकता है। अगर डॉक्टर भी रोगी हो जाए तो वे पेशेंट को नहीं देख सकते हैं, पेशेंटों का भला नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग निरोग रहें, हम लोग सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहें, हम लोग योग की शक्ति से परिपूर्ण रहें, संकल्प शक्ति और आत्म बल से परिपूर्ण हो, तो हम अपना भी भला कर सकते हैं, अपनों का भी भला कर सकते हैं और सबका भला कर सकते हैं। आप वातावरण में तरंग को फेंकिए, अपनाएं योग, भगाएं रोग। लोगों को तरंगायित कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आप अपने मित्रगणों को भी जब फोन करते हो तो उनको जरूर बताइए कि नित्य प्रतिदिन वे धूपदान में धूप डालें, जड़ी बूटियों के मिश्रण वाली, और प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, जड़ी बूटियों को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं और मन से सकारात्मक बने रहें, ध्यान को भी साधें और हौसला को बुलंद रखें और जाने कि धरती पर ऐसे ऐसे कई आक्रमण हुए हैं और उन सब से उबर कर धरती आज तक सुरक्षित है। गुरु माँ ढूंढ रहे थे तो 17वीं शताब्दी तक ढूंढ पाए, उसके आगे का नहीं मिला। 17वीं शताब्दी से ऐसा देखा जा रहा है कि हर 100 साल में इस तरह का कोई ना कोई मारक तत्व उपस्थित हो जाता है। पता नहीं ये ईश्वर का क्या विधान है। शायद ईश्वर हम लोगों को चौकन्ना करना चाहता हो, शायद ईश्वर इन सब के द्वारा हम लोगों को कुछ इशारा करना चाहता हो। हम लोगों को चाहिए कि उस इशारे को समझें कि वो ईश्वर अपनी सृष्टि से क्या चाहते हैं, अपने बच्चों से वे क्या अपेक्षा रखते हैं। उस तरह हम लोग जीवन क्यों नहीं बनाएंगे, जिएंगे।
लंबी आयु तक सबके सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आयुष्मान हो, प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे और आनंद से परिपूर्ण रहे। आज के योग दिवस पर इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ।